ग्वालियर में झमाझम बारिश हुई, लोगों ने राहत की सांस ली, नगर निगम की पोलें खोली। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। इस वक्त देश भर में एक एंकर वायरल हो रहे हैं जो खबरों को गीत संगीत के अंदाज में पढ़ते हैं, और ये एंकर है ग्वालियर के प्रेम बड़ोनिया जी, जिन पर पूरे देश में जो वीडियो इनके एंकरिंग के हैं वो वायरल हो रहे हैं। हमारे साथ प्रेम बड़ोनिया जी खुद मौजूद है, इनसे ही बात करते हैं। प्रेम बड़ोनिया जी, बड़ा जोरदार आपका एंकरिंग का स्टाइल है, पूरे देश में मशहूर हो रहा है। सबसे पहले तो न्यूज़ 80 का बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे कार्यालय आए, जो आपने न्यूज़ वायरल की जो बात की है, निश्चित ही ये ग्वालियर का बहुत पुराना अंदाज है न्यूज़ पढ़ने का। आज से 35 साल पहले भी हमारे बड़े भाई स्वर्गीय मनमोहन घायल साहब भी इसी अंदाज में न्यूज़ को पढ़ते थे। मेरा प्रयास रहा है कि इस न्यूज़ का जो रिदम है वो ना टूटे, निरंतर उसी अंदाज में न्यूज़ का संचालन जारी रहे। मैंने प्रयास किया 2016 में उनके देहांत के बाद। जब मैंने प्रयास किया तो निश्चित ही मेरा प्रयास उनके आशीर्वाद से सफल हुआ, और मैं उन्हीं के अंदाज में न्यूज़ पढ़ने में पूरी तरीके से सफल हुआ। शुरुआत में कुछ परेशानियों का भी सामना करना पड़ा होगा, लोगों ने एक अलग अंदाज और देखकर कई तरह की चीज़ें भी सामने आई होंगी। निश्चित ही एक अच्छे काम से अच्छा कोई भी आप काम करें, नेगेटिव और पॉजिटिव का एक साथ होता है। यदि हम पॉजिटिव बात को सोचकर और अपना जो राह निरंतर चल रहे हैं, यदि उससे हम भटक जाएं तो निश्चित ही उससे हमारा नुकसान होगा। तो हमें यदि कोई नेगेटिव बात भी करता है तो उस नेगेटिव बात को भी पॉजिटिव बनाने का हमको काम करना चाहिए। मैंने उस नेगेटिव बात को भी पॉजिटिव बनाया। जो लोग कभी बुराइयां करते थे या कुछ सोचते थे, निश्चित ही उन्होंने भी उस न्यूज़ के बारे में बहुत अच्छा कहना शुरू कर दिया, क्योंकि मैंने भी उनका दिल से उनका धन्यवाद ज्ञापित किया। अच्छा, ये जो आपने शुरुआत की थी वो लंबा अरसा हो चुका है, तो जब आप फील्ड में जाते हैं, लोग मिलते हैं, और चूंकि अब वीडियो भी आपके वायरल हुए हैं, तो आप किस तरह का प्रतिसाद मिलता है, लोगों से किस तरह की क्या प्रतिक्रिया मिलती है आपको? लोग जब मुझे देखते हैं तो निश्चित ही बहुत खुश होते हैं, और जब किसी भी शहर का नाम जब इंटरनेशनल लेवल पर जाए तो उस शहर के लोगों को बहुत खुशी होती है। और चूँकि मुझे भी बहुत खुशी हो रही है कि चूँकि मैं तानसेन की नगरी ग्वालियर से हूँ, और तानसेन की नगरी में रहने के बाद जो रिदम, जो मेरी न्यूज़ पढ़ने का जो स्टाइल है, वो कहीं ना कहीं ग्वालियर की तानसेन की नगरी को दर्शाता है, संगीत को दर्शाता है। तो उसको देखते हुए भी लोग बड़े प्रसन्न होते हैं। जब इस न्यूज़ को मैंने कई जगह, मेरे मित्र हैं, मेरी छोटी बहन है दीप्ति सक्सेना, उसने मुझे भेजा। मेरे दो मित्र हैं मोहन बादवानी और राजेश अग्नोत्री, उन्होंने भी मुझे जब उस न्यूज़ की क्लिप भेजी तो थोड़ी देर के लिए मुझे भी लगा कि ये क्या है, लेकिन जब मैंने उसको बहुत करीब से और उस न्यूज़ को समझा तो मुझे बहुत खुशी हुई कि कहीं ना कहीं ग्वालियर का नाम भी इंटरनेशनल लेवल पर पहुंचा है। तो मुझे और न्यूज़ के माध्यम से बड़ी खुशी महसूस होती है, और मुझे पूरे शहर के लोगों का जो प्यार मिल रहा है, मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली महसूस करता हूँ। इन दिनों जो आपका एक समाचार वायरल हो रहा है, ग्वालियर में झमाझम बारिश हुई, ग्वालियर में बारिश का दौर चल रहा है, हम चाहेंगे कि दर्शकों को एक बार पूरा शुरुआत से वो थोड़ा सा बता दे। तो मैं एक्चुअल में क्या है, सारे दर्शक उस बात को सुन ही रहे हैं और देख भी रहे हैं। यदि आपने अगर उसी अंदाज में यदि आप बात करना चाहते हैं तो मैं बता रहा हूं आपको। नमस्कार, न्यूज़ 80 में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रेम बड़ोनिया, और आइए शुरू करते हैं समाचारों का सिलसिला। हमसे बात करने के लिए हम न्यूज़ 80 के पत्रकार सुशील जी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। बारिश के लिए भी आप समाचार। ग्वालियर में झमाझम बारिश हुई, लोगों ने राहत की सांस ली, नगर निगम की पोलें खोली। तो ये प्रेम बड़ोनिया जी जो पूरे देश भर में वायरल हो रहे हैं, इनके समाचार पढ़ने का अंदाज निश्चित तौर पर सुरीला है, और कहा जाता है कि तानसेन की नगरी ग्वालियर में जब बच्चा रोता भी है
तो वो सुर में रोता है। तो ये तो एक एंकर है जो सुर में समाचार पढ़ते हैं। तो निश्चित तौर पर इनके समाचार पढ़ने का अंदाज आज पूरे देश भर में वायरल हो रहा है, लोगों को लुभा रहा है और इनका ये कहना है कि आने वाले समय में ये इसी तरह से इस क्रम को जारी रखेंगे। सुशील कौशिक, न्यूज़ 18 ग्वालियर।